हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट सिंह क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बिहार आईटीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में 2010 में पूछे गए काफ़ी इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को जो शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा ताकि सारी क्वेश्चंस का कंप्लीट जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ इधर उधर की बातें किए और देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चंस को। 101 नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा। यह गुलाम था जो अपनी कहानियाँ के लिए प्रसिद्ध हुआ। कौन सा गुलाम था जो कि अपनी कहानी के लिए प्रसिद्ध हुआ? तो फ्रेंड्स, याद रखना आप लोगों को, इन सब जो है वो आपको कहानी के लिए अपना प्रसिद्ध हुआ था, जो कि एक गुलाम था। तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 102 देखिएगा। यह स्थान ब्रिटेन के संसदीय गणतंत्र का प्रतीक बन गया। तो फ्रेंड्स, याद रखना है ये जो है स्थान है वो आपका वेस्टमिंस्टर है। तो आप लोग को याद रखना है वेस्टमिंस्टर जो है वो आपका स्थान ब्रिटेन के संसदीय गणतंत्र के लिए जो है प्रतीक बन गया था। ओके। सवाल नंबर 103 को देखिएगा कि प्राचीन विजयनगर राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, याद रखना है प्राचीन विजयनगर की राजधानी जो थी वो आपका हम्पी थी। क्या थी? हम्पी थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल 104 देखेंगे। यह शहर गंगा नदी के तट पर नहीं है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है वो शहर जो है आगरा वो गंगा नदी के तट पे नहीं है, बाकी हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर सब जो है गंगा के तट पे स्थित है। ओके। सवाल नंबर 105 देखेंगे। यह शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पे बसा हुआ। तो फ्रेंड्स, याद रखना है गंगा और यमुना नदी के संगम पर इलाहाबाद बसा हुआ है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 106 को देखेंगे। किसने प्रसिद्ध जासूसी चरित्र हरक्यूले पोइरो की रचना की? तो फ्रेंड्स, याद रखना है कि वो जो है आपका अगाथा क्रिस्टी जो थे वो आपका जासूसी चरित्र यानी हरक्यूले पोइरो की रचना की थी। तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलेगा। सवाल नंबर 107 को देखिएगा। यह देश मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि कहलाती है। तो फ्रेंड्स, याद रखना मध्य रात्रि की सूरत की भूमि जो है वो आपका नॉर्वे कहलाती है, यानी यहाँ पे मध्य रात्रि में भी सूरज दिखता है। तो आप लोग को याद रखना है। चलिए सवाल नंबर 108 को देखिएगा। यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण इसमें से कौन है? फ्रेंड्स, तो राइट आंसर जो है आपका फुजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत का जो है उदाहरण है। तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। 109 को देखिएगा। भूटान की राजधानी है। भूटान की राजधानी है। तो फ्रेंड्स, याद रखना भूटान की राजधानी जो है वो आपका थिम्पी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। सवाल नंबर 110 को देखेंगे। एबोला विषाणु यहाँ पर सर्वप्रथम पाया गया था। तो फ्रेंड्स, याद रखना है एबोला विषाणु जो है वो आपका सर्वप्रथम कांगो में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? कांगो में। तो आप लोग को याद रखना है। 111 देखिएगा। स्टॉकहोम इस देश में है। स्टॉकहोम कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, याद रखना है स्टॉकहोम जो है स्वीडन में है। कहाँ पे है? स्वीडन में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। 112 को देखेंगे। इंग्लैंड की रानी कब भारत की महारानी बनी? इंग्लैंड की रानी कब भारत की महारानी यानी घोषित की गई? तो फ्रेंड्स, याद रखना है वो जो डेट है वो आपका 1877 है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए सवाल नंबर 113 देखेंगे। भारत के संविधान किस वर्ष हस्ताक्षरित एवं अंगीकृत किया गया? तो फ्रेंड्स, याद रखना है भारत का संविधान जो है वो आपका 1949 ईस्वी में हस्ताक्षरित और अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। 114 को देखेंगे। पृथ्वी की सारी ऊपरी परत कहलाती है। पृथ्वी की सारी ऊपरी परत क्या कहलाती है? फ्रेंड्स, तो याद रखना आप लोग को एटमॉस्फेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर कहलाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सवाल नंबर 115 देखेंगे। विश्व में इनकी प्रजातियों की संख्या की तुलना में भारत की इनकी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है वो आपका स्तनधारी की जो है संख्या वो आपका विश्व में प्रजातियों की संख्या की तुलना में भारत में इनकी प्रजाति सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 116। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, याद रखना वो जो उपग्रह था वो आपका आर्यभट्ट था जो कि प्रथम था। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 117 देखेंगे। शशि थरूर ने यह लिखा। शशि थरूर ने क्या लिखा था? तो फ्रेंड्स, याद रखना शशि थरूर ने द ग्रेट इंडियन नॉवेल लिखा था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके। सवाल नंबर 118 देखेंगे। यह भारतीय मूल का व्यक्ति अंग्रेजी में कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध था। कौन भारतीय मूल का एक व्यक्ति था जो कि अंग्रेजी में कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स, याद रखना है राजा राव जो थे वो आपका भारतीय मूल के थे लेकिन अंग्रेजी में कविता लिखते थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ओके। चलिए सवाल नंबर 119 को देखिएगा। यह स्थान इसके प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल के कारण जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है वह स्थान जो है ईटॉन है जो कि अपने पब्लिक स्कूल के कारण जो है जाना जाता है। ओके। तो याद रखना है। सवाल नंबर 120 को देखेंगे। बॉस ने कहाँ स्वतंत्र भारत के सरकार का उद्घाटन किया? बॉस ने कहाँ पे स्वतंत्र भारत सरकार का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स, याद रखना है
वो जो है आपका पूर्वी यानी यहाँ पे सिंगापुर, पूर्वी बंगाल नहीं, यहाँ पे सिंगापुर में जो है वो आपका सुंदरता भारत सरकार की जो है उद्घाटन किया था। तो इसको याद रखना है। ओके, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ में लाइक करते चलिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाने में। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए सवाल नंबर 121 को देखिएगा। इस वर्ष प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस वर्ष प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोगों को 1901 ईस्वी में जो है सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, सवाल नंबर 122 को देखिएगा। स्टॉनले कप इस खेल की ट्रॉफी है। स्टॉनले कप किस खेल की ट्रॉफी है फ्रेंड्स? तो याद रखना आप लोगों को आइस हॉकी जो है, आइस हॉकी का जो है स्टॉनले कप जो है ट्रॉफी है। तो याद रखना आप लोगों को ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। सवाल 123, तिरुपति का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे है। तिरुपति का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो याद रखना आप लोग को तिरुपति का प्रसिद्ध मंदिर आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, आप लोगों को याद रखना है। 124 को देखिएगा। हिटलर इस देश का विदेश में जन्मा शासक था। हिटलर किस देश का विदेश में जन्मा शासक था? तो फ्रेंड्स याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 125, सत्यजीत रे को इस चलचित्र के लिए उनका प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फ्रेंड्स याद रखना है सत्यजीत रे को जो है उसके चलचित्र पाथरे पांचाली के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 126, गेगर मेंडल थे। गेगर मेंडल थे। गेगर मेंडल क्या थे फ्रेंड्स? याद रखना है वो आपका एक पादरी थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 127, यह स्थान दलाई लामा का घर है। कौन सा स्थान है जो दलाई लामा का घर है? तो फ्रेंड्स याद रखना है धर्मशाला जो है वो आपका दलाई लामा का घर था। तो फ्रेंड्स याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सवाल नंबर 128 को देखेंगे। 1954 में रोजर बेनिस्टर द्वारा 1 मील तय करने का समय था। 1954 में रोजर बेनिस्टर द्वारा 1 मील तय करने का समय था। तो फ्रेंड्स याद रखना है 59.4 मिनट था। कितना? 3:59.4 यानी 59.4 था मिनट था। तो आप लोग को याद रखना है। इस सवाल नंबर 29 को देखिएगा। 1989 में कहाँ से अडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की थी? तो फ्रेंड्स याद रखना है वो जो है आपका गांधीनगर से जो है राम रथ यात्रा स्टार्ट किए थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 130 को देखेंगे। यूएसए में व्यवस्था OSS इसका पुराना रूप था। किसका पुराना रूप था? तो फ्रेंड्स याद रखना है CIA का जो है एक पुराना रूप था। तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। सवाल नंबर 131, भारत का उपराष्ट्रपति इसके सदस्य हेतु निर्वाचन का योग्य व्यक्ति होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना है राज्यसभा। भारत का राष्ट्रपति इसके सदस्य हेतु निर्वाचन के योग्य व्यक्ति होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? राज्यसभा होना चाहिए। तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए सवाल नंबर 132 को देखिएगा। हेनरी हैमिल्स के नाम पर क्या जाना जाता है? हेनरी हैमिल्स के नाम पर क्या जाना जाता है फ्रेंड्स? तो आप लोग को याद रखना है टीका। टीका जो है वो आपका हेनरी हैमिल्स के नाम पे जाना जाता है। तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। 133 नंबर सवाल को देखेंगे। यह देश तुलिप पुष्पों के लिए मशहूर है। यह देश तुलिप पुष्पों के लिए मशहूर है। वह कौन सा देश है फ्रेंड्स? तो आप लोग को याद रखना है द नीदरलैंड जो है आपका तुलिप पुष्पों के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सवाल नंबर 134 को देखेंगे। किस कंपनी ने 2001 में आईपॉड प्रस्तुत किया था? आईपॉड जो है किस कंपनी ने 2001 में प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स याद रखना है एप्पल कंपनी ने जो है सबसे पहले आईपॉड का जो है आईपैड का जो है प्रस्तुति किया था 2001 में। ओके, सवाल नंबर 135 को देखिएगा। यूरोप में बर्ड फ्लू सबसे पहले कहाँ फैला? यूरोप में बर्ड फ्लू सबसे पहले कहाँ फैला? तो फ्रेंड्स याद रखना है यूके में फैला था। कहाँ फैला था? यूके में फैला था। तो आप लोगों को याद रखना है। 136 को देखिएगा। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? फ्रेंड्स याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मानव के अमाशय में उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 137 को देखिएगा। एक रेस्तरां के मेनू पत्र पर कौन सा वाक्य अक्सर लिखा जाता है? एक रेस्टोरेंट जो है रेस्टोरेंट इसको बोला जाता है। मेनू पत्र पे कौन सा जो है अक्सर वर्ड लिखा हुआ रहता था? आप लोग को याद रखना है अलाकार्टे जो है अलाकार्टे, ये वर्ड हर रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड पे लिखा हुआ रहता है। तो आप लोग को याद रखना है। चलिएगा सवाल नंबर 138 को देखिएगा। रेवन नाम है। रेवन नाम है। तो फ्रेंड्स याद रखना है रेवन जो है एक पक्षी का नाम है। किसका? एक पक्षी का नाम है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल नंबर कितना होगा? 139 होगा। देखिएगा किस क्रिकेट खिलाड़ी को नचफगड़ का नवाब कहते हैं?
किस क्रिकेट खिलाड़ी को नज फगड़ का नवाज कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों को कि वो जो खिलाड़ी है वो आपका वीरेंद्र सहवाग है, तो आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। 140 को देखिएगा, माइकल शूमेकर इस खेल में एक प्रसिद्ध नाम है। माइकल शूमेकर इस खेल में एक प्रसिद्ध नाम है, किस खेल में? तो फ्रेंड्स याद रखना है कार रेसिंग में माइकल शूमेकर जो है प्रसिद्ध नाम है, तो आप लोग को याद रखना है। चलिए सवाल नंबर 141 देखिएगा, 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के प्रतीक को कहा गया है, उसका प्रतीक को क्या कहा गया है फ्रेंड्स? तो याद रखना है शेरा कहा गया। क्या कहा गया है? शेरा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सवाल नंबर 142 देखिएगा, निम्न को राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थान कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखना है राजस्थान का पर्वतीय स्थान जो है वो आपका माउंट आबू है। क्या है? माउंट आबू है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 143 देखिएगा, उस्ताद अमजद अली खान में जुड़ा संगीत वाद्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखना है उससे जुड़ा संगीत वाद्य जो है वो आपका तबला है, यानी वो तबला बजाते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सवाल नंबर 144 देखेंगे, किस शहर में 2009 में ज्वालामुखी परिवर्तन पर गोष्ठी आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखना वो शहर जो है आपका कोपेनहेगन है, तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ओके, सवाल नंबर 145 देखिएगा, न्यायमूर्ति दिनकरन इस प्रदेश में उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायमूर्ति रहे हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना है इसका राइट आंसर जो है वो आपका कर्नाटक, यानी कर्नाटक में रहे हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सवाल नंबर 146, निम्न तारीख का संबंध मुंबई आतंकी हमले से है। किस तारीख का संबंध मुंबई आतंकी हमले से? तो फ्रेंड्स याद रखना है 26, यानी 26/11 का जो है आपका मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है। सवाल नंबर 147 को देखेंगे, यूरोप में इस देश के प्रमुख पर एक मानसिक संतुलन रहित व्यक्ति ने दिसंबर 2009 में हमला किया। तो फ्रेंड्स याद रखना है वो जो है आपका रोम, यानी रोम, यूरोप के रोम में जो है इस जो है प्रमुख पर एक मानसिक संतुलन रहित व्यक्ति के जो है 2009 में हमला किया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 148 देखिएगा, अर्थशास्त्र में प्रथम अमेरिका नोबेल विजेता कौन था? अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल विजेता कौन था? तो फ्रेंड्स याद रखना है वो आपका सैमुअल्सन, यानी अमेरिकी प्रथम अमेरिकी जो है सैमुअल्सन जो है वो आपका नोबेल विजेता था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 49, किसने जिप्स वाले चरित्र वाली पुस्तकें लिखी? तो फ्रेंड्स याद रखना है वो जो है आपका वुडहाउस ने जो है लिखी थी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 150, 2009 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? 2009 का शांति पुरस्कार जो है किसने नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो फ्रेंड्स याद रखना है वो आपका ओबामा साहब जो थे वो उन्होंने ही जीते थे, तो इस बात को याद रखना है। ये जो है अंतिम सवाल था आज का। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले ईयर के क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।